नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है टू द सी, आपका दूसरा ऑप्शन है रीजनरेशन कार्ड, आपका तीसरा ऑप्शन है हैप्पी हैप्पी। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो इस हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव एंड आप बेसिकली उनकी इस इंसान का सपना हो सकते हो। ओके, विद द लवर्स कार्ड आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो भी फीलिंग्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लवर्स कार्ड बहुत बार स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करता है। तो इस हिसाब से इस इंसान को ये भी लगता है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। जब ये इंसान आपसे मिले, मे बी इनकी लाइफ काफ़ी खूबसूरत हो गई या एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल अराउंड देम। इन्होंने आपकी तरफ जो इमोशंस फील किए हैं वो प्यार के इमोशंस हैं। ओके, तो इनके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। ये इंसान जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो ये चीज़ हुआ होगा कि ये इंसान आइदर वन ऑफ यू वॉकड अवे, आइदर आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ गए या ये इंसान ने आपको पीछे छोड़ के वो आगे बढ़े लाइफ में। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एट ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में जिसके वजह से उनको लगा कि ओके आई हैव टू मेक दिस डिसीजन। क्योंकि एट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है कि जो पहले खूबसूरत थी उस चीज़ से आपको उतनी खुशी नहीं मिल रही है जितना आप चाहते हो। ओके, जिसकी वजह से मे बी इस इंसान ने वो डिसीजन लिया। बट देन यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि इस दौरान पे ये इंसान काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके। मे बी इस दौरान पे ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द मून कार्ड, ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। ओके, ये अपने क्वेश्चन को जो भी इन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ में आगे बढ़ना है या इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट होना है, अगर इस इंसान ने वो डिसाइड किया है तो ये इंसान इस दौरान पे एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे वो उस डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, कि मैंने क्यों ऐसा किया या लाइक व्हाई डिड आई डू दिस एंड एक टाइप का रिग्रेट, पछतावा हो सकता है, क्योंकि मून कार्ड है। मून कार्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस की बात कर रहा है। तो इस दौरान पे स्पेशली जिस तरीके से ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं वो ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मालूम है कि हाँ प्यार है, इमोशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, बट देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जिसके वजह से दूसरे फैक्टर्स ने रोल प्ले किया आगे बढ़ने में। बट देन अभी वो ही डिसीजन को ये इंसान क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो इमोशंस है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे विद द मून कार्ड। एक पल उनको लगता है कि हाँ सही किया, दूसरे पल उनको लगता है कि नहीं बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ पे जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, इनके इमोशंस लाइक बहुत वेव्स एक टाइप के, मतलब ऐसा हो रहा है इनके लाइफ में कि दे आर स्ट्रगलिंग। ओके, किसी न किसी तरीके से अपने इमोशंस को लेके जब इन्होंने डिसाइड किया टू वॉक अवे, प्रॉब्ली इनके जो इमोशंस थे बहुत काम थे, काम कूल कलेक्टेड थे, जैसा कुछ होगा ही नहीं, उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है विद द एट ऑफ कप्स। बाद में यहाँ पे अगर हम मून कार्ड में देखें तो बहुत सारे वेव्स हैं। तो इस हिसाब से ये बता रहे हैं कि इस दौरान पे इंसान बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। ओके, जो भी वो फील कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो किया वो सही था या गलत था। ओके, तो ये इंसान अपने माइंड पे काबू नहीं है, अपने इमोशंस पे इस दौरान पे कोई काबू नहीं है इस इंसान का। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। प्रॉब्ली अगर ये इंसान समय लेंगे तो इनको रियलाइजेशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं इस रिलेशनशिप्स में, सीक्रेट्स इन्वॉल्व हुए होंगे इस रिलेशनशिप्स में, ऐसे हुआ होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। ओके, इनके इमोशंस हो सकते हैं, इनके डिसीजन से जो भी इन्होंने डिसाइड किया उससे रिलेटेड चीज़ें छुपी हुई होंगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। भले ही ये इंसान आपसे दे वॉकड अवे,
एंड यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ फिर से दोबारा वापस आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम बैक विद द फूल कार्ड, क्योंकि यहाँ पे एक राइट मूवमेंट है एंड लेफ्ट मूवमेंट है। मतलब जिस तरीके से अगर आप फूल कार्ड को देखें तो आपकी तरफ एक दे लाइक कमिंग बैक। ओके, फिर से वो वापस जा रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है विद द लवर्स कार्ड ये इंसान आपकी तरफ फिर से आ रहे हैं। दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं विद द फूल कार्ड, क्योंकि मे बी आपके साथ रह के जो मतलब जो आपका रिलेशनशिप था वॉज वेरी फ्री, एक्साइटिंग, या आपके साथ लाइक दिस इज़ समथिंग। फूल कार्ड ना बहुत बार ऐसी सिचुएशंस की बात करता है या ऐसे पल की बात करता है जहाँ पे आप बहुत खुश थे। ओके, वो सारे पल एक्चुअली आपके ज़िंदगी में एक छाप छोड़ जाते हैं। ओके, तो उस टाइप के सिचुएशंस की बात करता है फूल का। तो इस हिसाब से भले ये इंसान दे वॉकड अवे, ओके, बट फिर भी आपका रोल इनके लाइफ में ख़त्म नहीं हुआ। ओके, यू प्लेड अ मेजर रोल इन देयर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है जो दिखा रहा है कि आपके साथ जो भी इन्होंने पल बिताए, जो भी खूबसूरत पल थे। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप्स में यू हैव अप्स एंड डाउन्स, तो इस हिसाब से जब आप किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हो तो यू ऑलवेज रिमेंबर द गुड थिंग्स। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि अभी ये इंसान जो भी याद कर रहे हैं वो सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, वो सारी खूबसूरत पल है जहाँ पे उनको लगा कि दे वर फ्री, एक्साइटेड, लाइफ में फ्रीडम थी, उनको लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फीलिंग उन्होंने पहले फील की थी वो फिर से फील करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड। तो ये चीज़ हो सकता है कि प्रॉब्ली इस इंसान को किसी और रिलेशनशिप्स में या किसी कोई भी इनको वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो आप इनके लाइफ में लेके आते थे। तो उस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड बहुत बार रियूनियन की बात करता है। ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, लाइक दे वांट, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, टेम्परेंस कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर भी और एक दूसरे के ऊपर भी। एंड प्रॉब्ली किसी और की मदद के थ्रू आप दोनों साथ आ सकते हो, वो चीज़ में देख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान किसी और की मदद लेंगे या किसी और की वजह से आप दोनों फिर से मिलोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। रियूनियन की पॉसिबिलिटी है, सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो लवर्स कार्ड है, तो ये कार्ड दिखाता है कि दे आर इन लव विथ यू। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं टू बी फेयर। तो इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा विद टू बी फेयर। बहुत बार टू बी फेयर अगेन कहता है, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, फिर से वापस आने की बात करता है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है। ओके, चीज़ें फिर से सुधर सकती हैं आप दोनों के बीच में विद द टू बी फेयर। टू बी फेयर ऐसे सारे रिलेशनशिप्स की भी बात करता है जहाँ पे यू आर ऑलरेडी मैरिड, या आपका रिलेशनशिप था एक्चुअली लाइक एग्रीमेंट एंड ये सारी चीज़ों की भी बात करता है टू बी फेयर। उसके बाद है टू द सी। तो ये आपको एडवाइस दे रहा है कि फ्लो के साथ चलिए। ओके, ये इंसान आपकी तरफ खुद आएंगे, दे विल कम टूवर्ड्स यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो उस दौरान पे, सो फ्लो के साथ चले, चीज़ें आपके लिए सुधरेंगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट यहाँ रियूनियन पॉसिबल है विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द टू बी फेयर कार्ड। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो कोई सवाल पूछना चाहता है आपसे, डू यू इवन लव मी? तो प्रॉब्ली इस इंसान ने इस क्वेश्चन को बहुत बार अपने दिमाग में सोचा होगा। ओके, दे आस्किंग दिस अगेन एंड अगेन टू दमसेल्व्स। तो ये चीज़ हो सकता है विद टू बी फेयर, बिकॉज मे बी आपने कोई एक्शन इस इंसान की तरफ नहीं लिया, या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे
मतलब लाइक यू नेवर स्टॉप देम, ओके। आप जब ये इंसान आपको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे थे तो आपने उनको स्टॉप नहीं किया, एंड देन लव विल फाइंड यू। तो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये लाइक छोटी छोटी चीज़ों से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, स्मॉल क्यूट जेस्चर्स, एंड डोंट यू मिस मी। तो अगैन उस टाइप के इमोशंस हैं जहाँ पे ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि यू नो लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। बहुत सारे सवाल हैं, एंड अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आई एम क्रेजी अबाउट यू। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लाइक आई सेड, इन्फैक्चुएशन। बट यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो लवर्स है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली लव के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड ये इंसान इस दौरान पे एक अच्छी जगह पे नहीं है, इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, एंड वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील अबाउट दैम, ओके। तो मे बी थोड़े लोग ऑलरेडी मैरिड थे इस इंसान से, वो चीज़ भी हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड एंड वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील अबाउट दैम। तो ये इंसान डेफिनेटली जानते हैं, इन द सेंस लाइक दे आर श्योर कि आप उनको प्यार करते हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान आपको पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनको फिर से एक्सेप्ट करोगे। तो जैसे मैंने बताया, ये इंसान खुद आपके पास आना चाहते हैं, दे विल मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, है ना। होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू। तो जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वांड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हो, ओके। उनको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो, उस टाइप की एनर्जी है। एंड लाइक लार्जर देन लाइफ, यू आर समवन हु इज़ लार्जर देन लाइफ, या आपकी जो पर्सनालिटी है या जिस टाइप की आपकी एनर्जी है, बेसिकली पर्सनालिटी मैं कहूँगी कि आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, ओके। बेसिकली यू आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन इस इंसान के हिसाब से। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपको बहुत ऊपर रखते हैं, एक ओहदा है आपका इनके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स बहुत बार भी ये भी दिखाता है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, एंड इन टर्म्स ऑफ लव ये दिखाता है कि एक मूविंग ऑन एनर्जी है, ओके। मतलब आप ऐसे नहीं हो कि कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो उसी चीज़ के बारे में रोना है, एंड या यू नो यू नॉट होल्डिंग ऑन टू इट। अगर ख़त्म हुआ तो चल छोड़ो, ख़त्म हुआ, एंड देन लाइफ में आगे बढ़ना है आपको। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द 3 ऑफ वांड्स, जहाँ पे मे बी आप इस दौरान पे अपने लाइफ में वहाँ हो जहाँ पे आप कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हो या कुछ नया चाहते हो अपने लाइफ में। बट इस इंसान के जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि यू आर समवन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, या आप में वो पोटेंशियल है जहाँ पे आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो अपने लाइफ में, ओके। तो इस इंसान को आपके ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, ओके। एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी आप इस इंसान के बारे में लाइक यू कैन गेट ड्रीम्स अबाउट देम। वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। पर ये दिखाता है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, द ऑब्सेसिंग ओवर यू, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको बहुत ऊपर रखते हैं, दे थिंक दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल, यू विल बिकम फेमस। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द स्टार कार्ड। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, क्योंकि पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वांड्स, उसके बाद आपके पास स्टार कार्ड भी निकला है। तो इस हिसाब से लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मे बी आप कहीं पे रहते हो, ये इंसान कहीं और रहता है, वो चीज़ हो सकता है विद द स्टार कार्ड। चीज़ें लाइक ये इंसान का आइदर आपका इस इंसान के लाइफ में एक बहुत मेजर रोल है, या इस इंसान का आपके लाइफ में एक मेजर रोल है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बेसिकली आप उनके लिए चमकते हो, यू लाइक यू शाइनिंग फॉर देम, ओके। एंड
समवेयर ये इंसान बहुत पोसेसिव फील कर सकते हैं आपको लेके, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ इस पर्टिकुलर पाइल के लिए, लाइक दे आर पोसेसिव ओवर यू, वो चीज़ है विद द स्टार कार्ड। बट यहाँ पे आपने कोई रोल प्ले किया होगा इस इंसान के लाइफ में टू हील देम, ओके, किसी न किसी तरीके से आपने इस इंसान को हील किया होगा, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। बट इनको लगता है इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, लिखा हुआ था, डेस्टिनी थी कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो या आप उनके लाइफ में एक रोल प्ले करो, समथिंग लाइक दैट, समथिंग रिलेटिंग टू डेस्टिनी इस इंसान को लगता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एंड अगैन विद द मैजिशियन कार्ड दे रियली लाइक द वे यू स्पीक, ओके। जिस तरीके से आप बात करते हो या जिस तरीके से आप हो, ये आपके बारे में हर चीज़ पसंद करते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। बेसिकली प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको वो सारी क्वालिटीज़ भी दी होंगी जो आप में नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैजिशियन कार्ड उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे वो दिखाता है कि सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, मतलब पर्सनालिटी वाइज, ओके। मतलब जब आप एक स्टेज में होते हो तो आपका पर्सोना बहुत डिफरेंट होता है, पर आप जब अपने दोस्तों के साथ होते हो, किसी और के साथ होते हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, ओके। तो वो है मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, इस इंसान के हिसाब से आप परफेक्ट हो, विच इज़ नॉट अ रियलिटी इन द सेंस, लाइक कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट इनके लिए आप परफेक्ट हो, ओके। वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ विद द मैजिशियन कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो आप इस इंसान की दुनिया हो, आइदर ये इंसान ने आपको सोशल मीडिया में देखा होगा, ये किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपसे कनेक्ट हुए होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, वो भी हो सकता है विद द, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एंड देन देयर कैन बी समवन एल्स एज वेल जो आपको पसंद करते हैं, एंड इन्होंने आपको सोशल मीडिया में देखा है, थ्रू सोशल मीडिया आप मिले होगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड बहुत बार ये भी दिखाता है कि बेसिकली आप इस इंसान के लिए लाइक यू आर कंप्लीट, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो चाहते हैं, एंड यू आर लाइक द वर्ल्ड टू देम। आपकी इर्द गिर्द ही इनकी दुनिया घूम रही है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंसान बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप रहा है इस इंसान के साथ, तो विद जजमेंट कार्ड ये इंसान आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ओके। एंड इस इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आपको कोई भी मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड एंड है किंग ऑफ कप्स। तो विद द एम्परर कार्ड एंड विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे दो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक एम्परर है, किंग ऑफ कप्स है, मैजिशियन कार्ड है, बेसिकली 3 लोग हैं यहाँ पे। एंड जो मैजिशियन है, मैजिशियन मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान जो आपको पसंद करते हैं इतना, वो जिस तरीके से आपको देख रहे हैं वो ऐसा है जैसे कि यू परफेक्ट, ओके। लाइक आप में कोई कमी नहीं है, कोई भी कोई भी नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, या समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन यू आर इन लव, आपको लगता है कि सामने वाला इंसान पूरी तरीके से लाइक दे परफेक्ट, ओके, उनमें कोई खामियां हो ही नहीं सकती, एंड जो खामियां भी होती हैं आप ओवरलुक करते हो उन खामियों को, तो उस टाइप की एनर्जी में है ये इंसान। बट यहाँ पे डेफिनेटली 2 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ इस तरीके से फील करते हैं, ओके। ये लॉन्ग टर्म है, एक इंसान आपसे बहुत लाइक डीप इमोशंस हैं एंड दे आर इन लव विथ यू, बट बहुत एक हेसिटेंसी है, मतलब बोलना है नहीं बोलना है, बहुत बार आप ये चीज़ देखोगे विद द किंग ऑफ कप्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, लोग इनके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके। तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आपके बारे में बहुत पोसेसिव फील करते हैं, ओके, लाइक एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे ओके ये इंसान बस मेरे लिए है, योर माइंड, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। एम्परर कार्ड एक ऐसा
एक ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट टू हैव अ फैमिली। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर कार्ड की। ये आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, ओके, समवन हु सीनियर टू यू, बहुत अकम्पलिश्ड हो सकते हैं एम्परर कार्ड, खुद का बिजनेस हो सकता है, या जस्ट लाइक एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं। जो किंग ऑफ कप्स है, इमोशनली आपकी तरफ बहुत अटैच्ड हैं ये इंसान, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट या डेफिनेटली दो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे जो आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं या लॉन्ग टर्म के बारे में, लाइक दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, अगेन थिंकर कार्ड है जो ये चीज़ दिखा रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जी है यहाँ पे विथ द थिंकर कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है सोलमेट्स। तो इस हिसाब से ये इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको लगता है कि उनका दिल कोई और नहीं जीत पाएगा, ओके क्योंकि सोलमेट्स के पास अगर आप देखें इसमें पेंगुइन है एंड एक के हाथ में की है। तो दिल की चाबी, ओके आपके पास उनकी दिल की चाबी है, समथिंग लाइक दैट विद द सोलमेट्स कार्ड। बट या लाइक जस्ट दे आर टोटली इन लव विथ यू, ओके वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एम्परर कार्ड। ओके, एम्परर कार्ड भी एंड देन द किंग ऑफ कप्स एज वेल, दोनों ही प्यार करते हैं आपसे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है डीप नोइंग। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ओके लाइक वन पर्सन इज मैरिड एंड जो दूसरी एनर्जी है दे आर नॉट मैरिड, ओके ये एक यंग एनर्जी भी हो सकती है। सो यहाँ पे डीप नोइंग है, आप जानते हो इस इंसान के बारे में, यू नो कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ऐसा कुछ हो सकता है विद द सोलमेट्स एंड विद द डीप नोइंग कार्ड। बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं यहाँ पे। एंड देन टाइम टू गो। सो आप अपने लाइफ में डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो, यू आर वेरी ब्लेस्ड, इस इंसान के हिसाब से यू आर वेरी ब्लेस्ड। ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लाइक दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू और समथिंग टू डू विथ यांग कार्ड, बहुत मैस्कुलिन। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ काफ़ी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, ओके तो एक इंसान कोई हो सकते हैं जो बहुत मैस्कुलिन है, मतलब दे कैन बी वेरी एंग्री टाइप एज वेल, लाइक क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है तो एंगर इश्यूज हो सकते हैं किसी को। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान लाइक वो मतलब आपके बारे में लाइक फीमेल शुड बिहेव लाइक दिस, मेल शुड बिहेव लाइक दिस, मतलब आदमियों का ये फ़र्ज़ होता है, औरतों को ये फ़र्ज़ होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा चलते हैं, थोड़ी कन्वेंशनल थिंकिंग है, ओके। एक आपके साथ एक इंसान आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, दूसरे आपके साथ एक न्यू चांस चाहते हैं, मतलब सेकंड चांस चाहते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके पास दो कार्ड्स हैं, जजमेंट है, रीजनरेशन कार्ड है जो सेकंड चांस की बात करता है। तो एक इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्ली यू वेर इन अ रिलेशनशिप एंड देन दे वांट अ सेकंड चांस। दूसरा कोई नया हो सकता है या देयर इज समवन आउट देयर हु एक्चुअली वांट्स अ रिलेशनशिप विद यू, ओके विद द यांग कार्ड। ये इंसान आपके साथ एक स्टार्ट चाहते हैं विद द हायर पावर, लाइक एक टोटली बिलीव करता है कि यू नो दिस वॉज डिवाइनली गाइडेड, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ है विद द हायर पावर। हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं विद द हायर पावर। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज ऑन द कार्ड्स, सो शादी से रिलेटेड कुछ हो सकता है या ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, ओके तो जैसे मैंने बताया किंग ऑफ कप्स सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज निकला है वो ये है कि आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स एंड हर्ट। कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है या आप इस इंसान की ख्वाहिश हो सकते हो, ओके नॉट ईजी टू विन देयर हार्ट बट यू आर एन एक्सेप्शन। प्रॉब्ली आपने इस इंसान का दिल जीता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड देन
आई मेड अ मिस्टेक, किसी ने गलती की है यहाँ पे, एंड यूल बी मैरिड सून। ओके, तो दो मैसेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कह रहे हैं, मतलब शादी से रिलेटेड कुछ हो रहा है। ओके, कुछ चल रहा है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं पे अटेंशन इन योर मैरिज। ओके, रिकिंडलिंग ऑफ रोमांस, फिर से आपके लाइफ में यू नो दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट। ओके, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप आने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। हैंडसम हंग, वन लास्ट मैसेज। यू मेट योर मैच, समवन यू डोंट नो। ओके, जिसको आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है चारों के हिसाब से वो है 4 ऑफ कप्स। तो यूजुअली जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि एक पल वो दिखाते हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट पल वो दिखाते हैं कि आप में नहीं इंटरेस्टेड हैं। उनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं विद द 4 ऑफ कप्स। वन मोमेंट दे वांटेड, नेक्स्ट मोमेंट दे डोंट वांटेड। इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप में ऐसा कुछ सिनेरियो है जहाँ पे ये इस इंसान के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ओके, आप में से कोई है जिनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एंड 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन की भी बात करता है, तो ये चीज़ हो सकता है कि कोई फील कर रहा है ये रिजेक्शन। ओके, तो ये इंसान के जो थॉट्स हैं, मे बी आपका कोई एक्शन, जिस तरीके से आपने बात की, बिहेव किया, मतलब क्योंकि ना 4 ऑफ कप्स वाटर एनर्जी है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मतलब वो दे पे अटेंशन टू एवरीथिंग, स्पेशली जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। आप थोड़ा भी कुछ अलग कीजिए, वो उनके साथ सही नहीं बैठता है एंड वो बहुत ऑब्सेस करते हैं उस चीज़ को लेके कि क्या था क्या नहीं था। मे बी इंसान भले ही ये दिखा रहे थे बट दे डिडंट मीन इट, मतलब दे ओवर थिंक। ओके, तो उस हिसाब से 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इस दौरान पे कोई ना कोई है जो काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहा है। ओके, आपके एक्शंस ने इनको ऐसा फील करवाया, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 4 ऑफ कप्स। या इस दौरान पे ये इंसान आपको लेके काफ़ी लाइक मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको लेके। वन मोमेंट ये चीज़ आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं, नेक्स्ट मोमेंट आपके बारे में नेगेटिव चीज़ सोचते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में विद द 4 ऑफ कप्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो मूड स्विंग्स हैं या जो इस इंसान के थॉट्स हैं आपके बारे में, एक पल पॉजिटिव, नेक्स्ट मोमेंट नेगेटिव, या एक पल ये इंसान आपके फेवर में है, नेक्स्ट मोमेंट आपके फेवर में नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनकी फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये दिखाता है कि ये इंसान अपने फैमिली की तरफ बहुत ही डिवोटेड है। ओके, एंड ये चाहेंगे कि इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप को अप्रूव करे। तो इस हिसाब से बहुत बार 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में या आप दोनों के बीच में कास्ट का अंतर हो सकता है, रिलीजन का अंतर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की भी बात करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कुछ ना कुछ अलग है। बट या ये इंसान काफ़ी उठी हुई फैमिली से आ सकते हैं, या इनके फैमिली में हर कोई सक्सेसफुल है या उठा हुआ है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। तो इनके जो थॉट्स हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट हो, एंड जो भी पल आपने इस इंसान के साथ शेयर किए हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। ओके, या ये इंसान लाइक इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ बहुत ही डीप हैं। बहुत बार 6 ऑफ कप्स को मैंने हमेशा पॉजिटिव नहीं देखा है, क्योंकि ये बहुत डीप कनेक्शंस की बात करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बात करता है। तो इस हिसाब से 6 ऑफ कप्स कभी कभी नेगेटिव
के तौर पे भी आ सकता है, जैसे जेलसी इश्यूज हो सकते हैं, पोसेसिवनेस हो सकता है। बहुत बार सिक्स ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि जो पल एक समय पे बहुत खूबसूरत थे वो अभी नेगेटिव हो गए हैं, या लाइक ईर्ष्या, जेलसी, रिवेंज, ये सारी चीज़ों को भी दिखाता है सिक्स ऑफ कप्स। तो क्योंकि ये इमोशंस इतने स्ट्रांग है तो वो इमोशंस उल्टे भी हो सकते हैं, वो इमोशंस गलत भी हो सकते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की। तो अगेन इमोशंस स्ट्रांग हैं आपके तरफ, लाइक जो भी इमोशंस रहेंगे ना एक्सट्रीम रहेगा विथ द सिक्स ऑफ कप्स। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपने इस इंसान के लाइफ में एक मेजर रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग देम अ लेसन। ओके, तो हो सकता है आपने इस इंसान के लाइफ में ये रोल प्ले किया है, या इस इंसान ने आपके लाइफ में ये रोल प्ले किया है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ना इज़ नॉट एन ईजी कार्ड, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट कार्ड जो ब्रेकअप्स की बात करता है, जो चीज़ों को एंड ख़त्म होने की बात करता है। बट ये चीज़ ना इंसान नहीं चाहते हैं, ये किसी सिचुएशन की वजह से हुआ है, बाहरी सिचुएशन की वजह से हुआ है, लोगों की वजह से हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कार्ड नहीं है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार बाहरी सर्कमस्टांसेस की बात करता है जिसकी वजह से ये इंसान इतने पेन में है। तो हो सकता है जो आपके बीच में जो ब्रेकअप हुआ या जो एंडिंग हुई वो बहुत पेनफुल थी, एंड जिसकी वजह से ये चीज़ ने आपको बदल दिया। ओके, आइदर आपने इस इंसान को बदल दिया है या सामने वाले इंसान ने आपको बदला है। समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है वो ये भी बताता है कि इंसान आपको काफ़ी मिस करते हैं। ओके, इट्स लाइक यू मिस देम अ लॉट, बट उसके साथ ऐसी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं जो पॉजिटिव नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइफ लेसन्स। ओके, तो यू प्लेड अ रोल इन देयर लाइफ जहाँ पे आपने पूरी तरीके से इस इंसान को बदल दिया होगा। ओके, ऐसा कुछ हो रहा है विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू प्लेड अ रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ। ओके, चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो जाए, नेगेटिव के लिए हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से लाइक यू विल रिमेंबर देम फॉर लाइफ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो भले ये एंडिंग हुई है विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस रिलेशनशिप में, बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान फिर भी आपकी तरफ एक ऑफर करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट टू हैव अ फैमिली। ये फैमिली का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। बट अगेन यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो दो कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स है। तो 4 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ लाइक it is a yes and it is a no as well. Okay, मतलब आप नहीं जानते कि आंसर क्या है, तो ये इंसान आपको बहुत कंफ्यूज करते होंगे। ओके, एंड इनके लाइफ में दूसरे लोग एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, बट आपका जो रोल है वो ऐसा है जहाँ पे आपने इस इंसान को बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है। प्रॉब्ली ये इंसान बदल के आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन दिल कम टूवर्ड्स यू, बट जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही स्लो होगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आपको वो उम्मीद है, वो मालूम है कि वो आएंगे, बट इट्स वेरी स्लो। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक देना है नहीं देना है, इतना सोच विचार है, इतना लाइक ओके कुछ गलत नहीं करना है करके देयर इज सो मच ऑफ हेसिटेंसी इन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की रिलेशनशिप के मामले में ना ये इंसान आगे नहीं बढ़ते। ओके, लाइक दे विल टेक ईयर्स, एजेस हो जाएंगे कि वो आगे बढ़ के आपको वो ऑफर कर पाए। तो उस टाइप का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सबसे स्लो मूविंग कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो इस हिसाब से स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपके लाइफ में आएगी रिलेशनशिप के हिसाब से, बट इट इज़ लाइक
नॉट मतलब इतना पॉजिटिव कार्ड मैं नहीं देखूंगी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट हैव अ फैमिली विद यू, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी दिस इज़ अ मैरिड मैन, ओके, और अ मैरिड वुमन एंड यू नो समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स हैं एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। But yeah, like it's a difficult card. 10 of swords is a difficult card. तो आपने लेसन सीखा होगा इस रिलेशनशिप के हिसाब से, इस रिलेशनशिप ने आपको लेसन सिखाया है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है पॉइज्ड कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि सोसाइटी, लोग या इनके फैमिली मेम्बर्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, ओके। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आप इस इंसान के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर की तरह हो या आपकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट पॉइज्ड की जो एनर्जी है ये कहता है मे बी आपको और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, या ये कार्ड आपको ये बताता है कि इंसान आपके कॉन्फिडेंस को पसंद करते हैं। उसके बाद जो कार्ड है लॉयल हार्ट, तो लॉयल हार्ट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये दिखाता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो हर किसी के हर किसी को उस टाइप का कनेक्शन नहीं मिलता विद द लॉयल हार्ट। ये इंसान आपकी तरफ वफ़ादार हो सकते हैं या आप इस इंसान की तरफ बहुत वफ़ादार हो, वो चीज़ हो सकता है विद द लॉयल हार्ट। समथिंग टू डू विद टाइमिंग एज वेल, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैप्पी। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आई थिंक आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने वाले हो, बट देयर आर अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें भी हैं जो आपके लाइफ में दूसरी चीज़ें भी हैं जो आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड इट्स लाइक हैप्पीनेस भी है बट देयर इज़ समथिंग सैड अबाउट इट एज वेल, क्योंकि आपको मालूम है आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, बट प्रॉब्लम ये भी है कि इट्स नॉट हैपनिंग, ओके। ये चीज़ हो नहीं रही है, इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है आपकी जर्नी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है बिटवीन वर्ल्ड्स, एक बहुत स्टक एनर्जी है। मे बी इंसान आपके बारे में आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं विद द बिटवीन वर्ल्ड्स। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो अनआंसर हैं। उसके बाद है ब्रीथ कार्ड एंड नो प्लेस लाइक होम। एक कंफर्ट लेवल है, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, देयर इज़ अ मिसिंग, ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स है, नो प्लेस लाइक होम है, वो कंफर्ट है किसी के साथ। मतलब ये इंसान को लगता है कि वो आपके साथ वो फैमिली बसा सकते हैं, वो फ्यूचर देख सकते हैं एंड देयर इज़ हैप्पीनेस, ओके। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहोगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट समय लगेगा, ओके। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इस इंसान को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, दे हैव टू मूव टूवर्ड्स यू, जो काफ़ी स्लो है, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में वक्त लगेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं। ये इंसान अपने थॉट्स को आसानी से रिवील नहीं करते होंगे, ओके। क्या सोचते हैं आपके बारे में या चीज़ों को रिवील नहीं करते। ये इंसान अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं आपके पर्सन, जब तक पूछा नहीं जाएगा वो बताएंगे नहीं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, ओके। जिसके वजह से यहाँ पे ना ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे ये इंसान उनके थॉट्स आपके बारे में कैसे हैं वो चीज़ वो नहीं दिखा रहे हैं। बट जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि बाकी सारे लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपको लेके। एक पल ये अच्छा फील करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, काफ़ी एक रिजेक्टेड फील कर रहे हैं या डिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा या नहीं होने वाला, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। दे फील शाई अराउंड यू, ये इंसान आपकी तरफ जो फील करते हैं वो काफ़ी शाई हैं या ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ब्यूटीफुल सोल।
उसके बाद है दे स्टिल लव यू। ओके, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ब्यूटीफुल सोल, इस इंसान को वो रियलाइजेशन हुआ होगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड योर थॉट्स मेक मी स्माइल, ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो स्माइल करते हैं। उसके बाद है क्रश, बट यहाँ पे क्रश की एनर्जी नहीं है, बट उससे ज़्यादा है। ओके, आई वॉन्ट योर अटेंशन, ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं। ये आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। हैवी थॉट्स, आई वोंट लेट यू गो, लेटिंग गो एनर्जी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स वो अलाउ नहीं करता, आप लेट गो नहीं कर पाते हो इंसान को। ओके, कोई ना कोई है जो प्यार में अभी विश्वास नहीं करते, आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, एंड वैल्यूज़ यू, ये इंसान आपको वैल्यू करते हैं, इन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। ओके, सो लाइक आई एम सीइंग कि देयर इज़ हैप्पीनेस बट देन देयर इज़ सैडनेस एज वेल। लाइक इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी, आपके लिए प्यार में स्पेशली इस इंसान के साथ एक ईजी जर्नी नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।